हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह। कैसे हैं आप लोग? मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा भी लगता है जब मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ और आप लोगों को वो कहानी पसंद भी आती है। तो आज फिर मैं आई हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। तो कहानी इस तरीके से है कि एक सेठ और एक गरीब आदमी। अब एक सेठ का बहुत बड़ा बंगला था आगे की तरफ और उसके पीछे एक गरीब आदमी की झोपड़ी थी। अब क्या था कि वो जो गरीब आदमी है बेचारा सारे दिन काम करता था और जो पैसे होते थे उसके पैसे लाके अपने बच्चों के साथ अपनी बीवी के संग खाना बना के और वो लोग खा लेते थे। कभी कभी जब उसकी आमदनी ज़्यादा होती थी जिस दिन, तो वो क्या करता था, उस दिन मछली लेकर आ जाता था और मछली पकती थी और वो लोग बच्चे बेचारे बड़े खुश होकर खाना खाते थे। तो ऐसे जब टाइम बीता थोड़ा सा, तो वो एक दिन वो सेठ जो है ना उस गरीब आदमी के झोपड़े में आया और कहने लगा कि भाई ऐसा है कि जिस दिन तुम मछली बनाते हो उस दिन मुझे अपना खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसकी खुशबू से अपना खाना खाता हूँ, बहुत स्वाद लेके खाता हूँ। तो तुम ऐसा करो कि रोज़ मछली बनाया करो और मैं अपना खाना बहुत स्वाद लेके खाऊँ। उसने कहा सेठ जी, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है, ना ही मैं इतना अमीर हूँ कि मैं रोज़ मछली बना सकूँ। तो वो कहने लगा नहीं नहीं, इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मछली तुम बनाओ और पैसे मैं दे दूँगा उस मछली के। महीने के बाद आऊँगा तो उस मछली के पैसे दे दूँगा। तो उसने कहा ठीक है सेठ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, हम रोज़ मछली बनाएंगे और आप खाना अपने बहुत अच्छे ढंग से खाइए। अब ये बेचारा थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने लग गया और रोज़ाना 1 रुपये की मछली लेकर आता और अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ खाता और बड़े आराम से। उधर सेठ जो दूसरी तरफ है वो उस खुशबू से अपना खाना खाता, उसको भी बहुत आनंद आता। और यहाँ पे क्या था, उसके परिवार को, जो गरीब आदमी था उसके परिवार को और उसके बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता था। अब ये 1 महीना इसी तरीके से चलता रहा। अब 1 महीने के बाद वो गरीब आदमी ने उस सेठ जी के पास गए और सेठ जी को कहा कि जी 1 महीना हो गया है और आपने मुझे कहा था कि मैं पैसे दूंगा। तो उसने कहा हाँ मैं पैसे दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, जब मैंने आपको कहा है कि मैं पैसे दूंगा। तो सेठ जी कहने लगे कि अंदर गए और अंदर जाके वो एक छोटी सी थैली लेकर आए। उसके अंदर बहुत सारे 1-1 रुपए के सिक्के थे। तो उसने कहा तू क्या करता है? कहता जी कितने की मछली आती? कहता 1-1 रुपए की मछली आती थी। ठीक है। उसने क्या किया, वो थैली करके ऐसे करके उन डेली सारे सिक्के छन 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 करके नीचे गिर गए। और फिर उसने वो बड़ा खुश हो गया गरीब आदमी बेचारा जो था। फिर सेठ जी ने क्या किया, सारे सिक्के उस थैली में डाल लिए, पोटली बांधी और अपनी जेब में रख लिए। उसने कहा सेठ जी आपको ये थैली मुझे देनी है, ये सिक्के मुझे देने हैं। उसने कहा भाई मैंने तो को भी सिक्के दिखा तो दिए सारे के सारे, अब देने का क्या मतलब है सिक्के? उसने कहा क्या मतलब, आपने मुझे कहा था। कहता देख एक भाई बात सुन, मैं जो था तेरी मछली खाता तो कभी नहीं हो ना। उसने कहा नहीं सेठ जी आप मछली नहीं खाते। कहता सिर्फ खुशबू लेता हो ना तेरी मछली की। उसने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप खुशबू लेते हैं। तो कहता इसी तरीके से मैंने तेरे को ये सारे सिक्के दिखा दिए और अपनी पोटली में रख लिए, बात खत्म हो जाती है। मैं तेरी खुशबू लेके खाता हूँ, तुझे भी सिक्के दिखाए और बात खत्म। तो कहने लगा सेठ जी मैंने कितनी मुश्किल से और कितने उससे वो किया। कहता ये मैं नहीं जानता, ये जो मैंने तुझे कहा था तेरी खुशबू, मछली की खुशबू से मैं खाना खाऊं। अब ये जो गरीब आदमी है वो बहुत ही मायूस हुआ और अपने घर आ गया। उसकी बीवी बड़ी खुश थी कि आज तो ये पैसे लेकर आएगा। तो उसने पूछा कि लाओ पैसे दो। तो वो कहने लगा कि इस तरीके से मेरे साथ हुआ। तो उसकी बीवी भी बहुत मायूस हो गई। वो कहने लगी अच्छा अब तो हम सेठ जी का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्या करें? तो कहने लगा कुछ नहीं कर सकते, अब हम मेहनत करके जिस तरीके से हमारा पहले घर चलता था वैसे ही चलाएंगे। और वो मेहनत करने लग गया। अब वो मतलब जो भी दाल सब्जी होती थी शाम को जिस तरीके से उसको पैसे मिलते थे वो ले आता था। अब उसके बच्चे जो थे वो उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया। अब वो कहने लगे जी पिताजी हमसे खाना खाया नहीं जाता। तो उसने बोला भाई क्यों, तुम खाना क्यों छोड़ रहे? वो कहते जी हमारी आदत हो गई, रोज़ आप मछली हमें खिला रहे थे, 1 महीना खिलाते रहे, वो हमारा दिल करता है कि हम रोज़ मछली खाएं।
तो उसने कहा ये पॉसिबल तो है नहीं कि मैं मछली कहाँ से खिलाऊंगा, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। तो उसने कहा कि बस हमसे खाना ही नहीं खाया जाता ये। तो उसकी बीवी बोली हाँ मेरे को भी बहुत मुसीबत लगती है ये खाना खाने में। उसने बोला अच्छा क्या कर सकते हैं। वो अपने काम पर गया दूसरे दिन, और दूसरे दिन जाकर उसने क्या किया, जितना कमाई की उससे ज़्यादा उसने मेहनत की और पैसे कमाए। अब उस पैसे से उसने क्या किया, एक डोर ली और एक मछली का कांटा लिया जिससे कि मछली फंसती है, वो वाला कांटा लिया और अपने घर पे आ गया। उस दिन ना वो सब्जी लाया ना कुछ लाया, क्योंकि उसी में सब कुछ हो गया। तो उसकी बीवी ने कहा कि भाई आज आप सब्जी नहीं लेकर आए क्या। उसने कहा घर में जो कुछ है वो बना लो, आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज के बाद जब भी मैं खाना खिलाऊंगा तो तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। उसने कहा अच्छा। जो भी घर में था उनके उस समय दाल थी या कुछ भी था, वॉट एवर इट इज, आलू थे, उसने बनाए, रोटी बनाई, बच्चों को खिला दिया। उसने बच्चों को भी कहा कि आज के बाद तुम्हें मैं अच्छा खाना खिलाऊंगा, जैसा खाना तुम खाना चाहते हो। अब क्या हुआ, दूसरे दिन वो अपने काम पर गया। वो काम पे जाने के बाद आधे दिन के बाद काम किया उसने, और जो पैसे थे वो उसने रख लिए। और उसके बाद वो तालाब पे गया। उसने तालाब पे क्या किया, जो दूसरे मतलब पहले दिन उसने वो कांटा और डोर खरीदी थी वो उसने तालाब में डाली और उससे उसने मछली पकड़ी। एक मछली वो पकड़ ली उसने। एक मछली जब उसने पकड़ ली तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा आज तो मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मेरी बीवी भी खुश हो जाएगी। अब उसने वो मछली लेके घर में आया। सबने जब मछली देखी और उसने बीवी को जो दिन में कमाए थे थोड़े से पैसे वो भी दिए, तो इतने खुश हुए वो लोग सारे के सारे जने, और उन लोगों ने वो मछली पका ली और बड़े अच्छे से खा लिया। अब उसका रोज़ का सिस्टम हो गया कि वो करता, तालाब पे जाता, आधा दिन मजदूरी करता, आधा दिन तालाब पे जाता और मछली। कई बार तो ऐसा होने लग गया अब कि जब वो ज़्यादा टाइम बैठने लग गया तो उसके 2 मछलियाँ आ जाती, कई बार 3 मछलियाँ आ जाती। तो जब वो घर आता तो वो उसकी बीवी ने एक बात कही, वो कहने लगी कि अब मैं इसके 2-2, 3-3 मछली एक दिन का करूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगी, तो क्यों, मतलब एक मछली हमारे लिए बहुत होती है। उसने कहा बात तो तेरी ठीक है। फिर अब वो क्या करने लगा, उसकी बीवी कहने लगी कल मैं तेरे संग चलूँगी और एक ही मछली हम पकड़ेंगे जब दोपहर को और हम ले आएंगे। अब जब वो मछली पकड़ने लगे उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। उन्होंने 3 मछली पकड़ी, 4 पकड़ी, 5 पकड़ी, ऐसे पकड़ी। तो उसकी बीवी ने ना एक मछली तो अलग कर ली और उसने 4 मछली रख दी। अब उस आदमी ने कहा कि इस 4 मछली का हम क्या करें। उसकी बीवी ने कहा कि इस 4 मछली को हम बेचेंगे। उसने कहा ये बात तो बहुत अकल की है, हमने अपने लिए भी मछली पकड़ ली और ये 4 मछलियाँ। अब 4 मछलियाँ उसकी बिक गई। बड़े खुश हुए, उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिला, सब कुछ हुए, घर में आए, मछली भी पकी और पैसा भी उनके पास हुआ आधे दिन जो उसने कमाई की थी। अब उसने क्या किया, उसकी वाइफ ने उसको कहा कि ऐसा करते हैं कि अब हम सवेरे से लेकर शाम तक मछली पकड़ेंगे और जो मछली अपने घर के लिए तो हम रख लेंगे, जो बाकी मछली होगी उसको हम बाजार में बेच देंगे। उसको ये आइडिया पसंद आया। उसने कहा तेरे को मेहनत करने की भी ज़रूरत है, मैं भी तेरे साथ चलूँगी और ये तेरा साथ दूँगी। अब दोनों जने जाते, मेहनत करते, मछलियाँ पकड़ते। कई बार उनकी 10, 20, 25 ऐसे मछलियाँ आती सारे दिन भर में। अपने लिए मछली रख लेते, बाकी मछली बेच देते। अब इस तरीके से वो करने लगे तो उनके पास तो बड़ा अच्छा खासा पैसा हो गया। अब उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ से झोपड़े से निकल के एक वो अलग एक छोटे से अच्छे से मकान में आ गए और अपने बच्चों को भी एक अच्छे स्कूल में डाल दिया और वो मछलियाँ पकड़ कर अपना घर चलाने लग गए और बहुत खुश रहने लग गए। अब देखिए ये कहानी थी, छोटी सी कहानी थी। अब इसका एक दूसरा पहलू देखिए। दूसरा पहलू ये है इसका कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे इंसान आपको कितना भी डिमोटिवेट करे या आपको ये बताए कि भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको अपना कर्म करना है, आगे बढ़ना है, सोचना है कि हम अपने को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इससे ये सबक मिलता है हमको कि अगर वो मछली वाला इतना
मछलियाँ पकड़ पकड़ के अपने परिवार को भी पालता है और आगे भी बढ़ गया, तो हमें भी अपना गोल कभी नहीं वो करना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ऑलवेज वी हैव टू बी पॉजिटिव, और हमें उसके लिए कर्म मेहनत हमेशा जारी रखनी चाहिए। अगर हम लोग अपनी मेहनत और अपना कर्म जारी रखेंगे तो हम सक्सेस ज़रूर होंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें अपना गोल, अपना लक्ष्य, अपने सक्सेस से रोक सके। तो ये एक मेरी छोटी सी कहानी थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारा चैनल एमी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसकी बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल दबाएंगे तो आपको तभी पता लग जाएगा कि मैं कब आप लोगों के पास आ रही हूँ और कब आपसे अपने व्यूज़, अपनी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों को अपनी कहानी सुनाना। नमस्कार, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन नाउ।